अरे भाई, सुना तुम लोगों ने? हमारी सुमन को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह! अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू मासी। मुझे घर जाना है। बेटा, अब ना यही तुम्हारा घर है और आज से ना हम तुम्हारी मामी नहीं, तुम्हारी माँ है। देखो सबको मेहंदी लगाने में बिजी है, दुल्हन की तो किसी को पड़ी नहीं है। ड्रामा क्वीन, ये ले, मैं हूं ना। तू घर में ना हो तो यहाँ किसी को चाय भी ना मिले। निकम्मे तो थे ही, कामचोर भी होते जा रहे हैं सब के सब। रात के 2 बजे कौन आ सकता है? कौन है बुआ जिसे इतनी रात गए में नींद नहीं आती है? अरे आ रही हूँ। कौन है? अरे आदित्य बेटा, तुम इस वक्त? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, लेकिन मुझे सुमन से बात करनी। देखो बेटा, अभी तुम्हारे हालात ऐसे नहीं है कि तुम सुमन से बात कर सको। और वैसे भी हमारे यहाँ ये रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले मिले ना तो अपशगुन होता है। मिलना तो क्या, हमारे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। हाँ, तो बाद में आना। देखिए, मेरा सुमन से मिलना जरूरी है। मैं उससे बात करके जाऊंगा। अरे बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। अभी तुम नहीं मिल सकते। तुमको जो भी बात करनी हो तुम शादी के बाद करना। हाँ, तुम्हारे ही तो घर आएगी, लेकिन अभी नहीं मिल सकती। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे सुमन से मिलना है, उससे बात करनी है, जरूरी बात है। उसने छुपाया। आदित्य बेटा, माफ करना, लेकिन हम तुम्हें सुमन से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। बेटा कल आना, कल मिलना। हाँ बेटा तुम जाओ। संभल के जाना बेटा। सुमन बेटा, तू अभी तक सोए नहीं? वो आदित्य आया था। जी देखा मैंने। बेटा तुझसे
मिलने की जिद कर रहा था। कह रहा था कि बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। बड़ी मुश्किल से समझाया बेटा कि जो भी बात करनी है ना तुम्हें शादी के बाद करना, तब जाके गया वो। रीत रिवाज भी तो देखने पड़ते हैं ना, पर आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं? हाँ? लेकिन बेटा तू अभी तक सोई क्यों नहीं? जी नींद नहीं आ रही थी। कैसे नींद आएगी इसे, जिस आंगन में अपना बचपन बिताया, इतनी खुशियां बटोरी हो, अपने सपने जिए हो, उस आंगन को छोड़कर कल किसी दूसरे घर चली जाएगी। बस कीजिए ना, अब रुलाएंगे क्या? जा बेटा, तू जाके आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा। हाँ हाँ बेटा, तू चाहे जहां भी जाए, रहेगी तू बेटी इसी घर की, मेरी बड़ी बेटी। तू कुछ सोच मत। हाँ, जा सो जा, सब ठीक हो जाएगा। क्या था वो सब? कहीं कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? सुमन की आने वाली जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, जो किया सही किया मैंने। क्यों सोचूं मैं दुनिया के बारे में जब किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की? सुमन, उसे तो मैंने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदित्य जिसने मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली और सब कुछ जानने के बाद भी सिर्फ मुझे तड़पाता रहा। नहीं, अब मैं दर्द लेने वाला में से नहीं रहा। मेरी कही हुई बातें आदित्य को अंदर ही अंदर खाती रहेंगी। अब मैं नहीं, वो तड़पेगा और मुझे सुकून मिलेगा। सुमन, फोन उठाओ। सुमन, फोन उठाओ। क्या जिंदगी होने वाली है कल से। आज जिससे बात तक करने का मन नहीं, उसी के साथ आगे की पूरी जिंदगी बितानी होगी। पर करना होगा मुझे, अपनी फैमिली के लिए, अपने नानू के लिए।
पागल तो नहीं है? ये कोई तरीका है? कल रात को कितने गुस्से में तू पार्टी से चला गया और तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। फोन कहाँ मेरा? फोन लगता कैसे? भाई बात क्या है, सच बता मुझे। नहीं यार कुछ नहीं, वो कोई इशू था, हो गया सॉल्व, कुछ नहीं। माँ को तो नहीं कुछ बताया। नहीं, लेकिन वो पूछ रही थी, मैंने बहाना लगा दिया कि तू रूम में ही है। दूल्हे राजा अब तक तैयार नहीं हुए? बेटा अपने दोस्त को जल्दी से तैयार कर देना। यह नन्हा शैतान कब इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। आज उसकी दुल्हन को लेने जा रही हूं। हर माँ की तरह मेरा भी सपना सच हो रहा है। तेरे सर पे सेहरा देखूंगी। तू ठीक तो है ना? मूड क्यों ऑफ है तेरा? अरे नहीं माँ, मैं खुश हूँ। मेरी शादी है आज। इतना खुश तो मैं कभी भी नहीं हूँ। आप प्लीज रेडी हो जाओ, मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। खुश हूँ मैं। अच्छा, अब ये देखना, ये जैसे आप यहाँ कर रहे हैं ना, सजा रहे हैं, और बस आप ये ध्यान रखना कि सब ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल बराबर, थोड़ा भी आगे पीछे ना हो। हाँ बस, चलो ये भी आ गए। अच्छा बाबूजी, ये देखिए एकदम बीच में होगा ये सब, ताकि जो बाकी सब लोग हैं सबको आसपास खड़े रहने के लिए जगह मिल जाए, है ना? आप अंदर जाइए। कोई नीरू सुन, सारा सामान किचन के अंदर रहना चाहिए, एक भी चीज बाहर नहीं रही, ठीक है? ये लेके जाओ, जाइए जाइए। नमस्ते नाना जी। शाम तक तो घर की रौनक देखने लायक होगी, एकदम टॉप क्लास, है ना? हाँ टॉप क्लास। अरे मेरी सुमन की शादी है, कोई आम बात थोड़ा ही है। माना वो शादी बड़ी सादगी से करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह सुमन की सादगी इस घर का मान बढ़ाती आई है, वैसे ही सादगी से ही देखना 4 चांद लगाएंगे हम यहाँ, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सुना बाबूलाल? हाँ 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 बाबूजी, देखना अपनी सुमन के लिए इस घर को ऐसे सजा देंगे, बिल्कुल महल की तरह, है ना? जय माता दी। बिल्कुल। और देखना नाना जी, शादी में आए सारे घराती बराती खाना क्या, उंगलियां भी चाट जाएंगे। आखिर सुमन की पीसीटी से खाना जो आया है। अच्छा नाना जी, मैं अभी आया। आप कितने प्यारे लग रहे हो। एक मिनट। बहुत प्यारे लग रहे हो दी, हमेशा इतने सिंपल से रहते हो, और आज देखो क्या रंग चढ़ा है दुल्हन का। आदित्य तो आपको ऐसे देख के ना फुल टू पागल हो जाएगा। सीरियसली दी, आपकी शादी ना इस घर में मच अवेटेड थी। I'm so happy for you। और घर में ना बाकी सब लोग भी बहुत खुश हैं। यदि आप खुश हो ना, जब बाकी सब खुश है तो मैं कैसे नहीं होंगी? बहुत अच्छे लग रहे हो आप। पहले आप मुझे ये बताइए कि फूल अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या जब ये शादी खत्म हो जाएगी तब आएंगे? ठीक है, जल्दी भिजवाइए। श्रवण बेटा, इतनी टेंशन मत लो, सब कुछ मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर किया है तुमने। क्या हुआ श्रवण, इतने सीरियस क्यों हो? सब ठीक है ना? लो, जिसकी बचपन की इकलौती फ्रेंड उसे छोड़कर जा रही हो, हम सब की तरह उसे भी थोड़ा दुखी होना तो लाजमी है ना। नहीं नाना जी, मैं क्यों परेशान हूँ सुमन के लिए? मैं तो खुश हूं कि उसकी शादी हो रही है। उससे पीछा तो छूटेगा। बहुत परेशान किया उसने इतने साल। अच्छा जा रही है, वरना कौन ले जाता उसे? अच्छा,
रामनाथ और बाकी सब आ रहे हैं ना? जी सब आ रहे हैं बट पुष्कर नहीं आ पाएगा, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा। मैं बाकी के अरेंजमेंट्स देख के आता हूँ। हाँ बेटा। वो बाबूजी वो लड़ियाँ मैंने मेरे और सुमन के बीच वही रिलेशंस थे आदित्य जो तुम समझ गए ना? नहीं समझे? अरे जो लड़के लड़की के बीच में होते हैं, दो लवर्स के बीच में होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं। सुमन, इतना बड़ा धोखा। मैंने बार बार पूछा तुमसे, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा सुमन। आदि, आदि, ये आवाज कैसी? और ये शीशा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और ये शीशा गलती से टूट गया। माँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ वेट कर रहा है मेरा। ये हो क्या रहा है? जीतते रहो। आओ आइए। अंदर आइए आदित्य जी, नए रूम में बैठ। प्रीति। जी दादू। सुमन। दादू, सुमन दी ऑलमोस्ट रेडी है। चलो हम लोग किचन में रख के पंडित जी, दीदी आराम कीजिए। मुझे जरा वॉशरूम जाके आना। हाँ बेटा चलो। नहीं, आप रुकिए, मैं खुद चला जाता हूँ। मैं पहली बार थोड़े आया और फिर यहाँ पे जरूरत भी पड़ सकती है आपकी। अच्छा अच्छा। मैं जरा ये पकड़ ले। राम। आजा। प्रीति, जरा ये बांध देना, बंद नहीं रहा है मुझसे। How dare you? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है। अपनी होने वाली बीवी के कमरे में आना बदतमीजी। बदतमीजी तुम कर रही हो मेरे साथ, तो कल से अपने होने वाले पति से मिल नहीं रही हो। आदित्य, मुझे क्लियरली बोला गया था कि मुझे शादी से पहले तुमसे ना बात करनी है ना मिलना है। मामी जी ने तुम्हें भी समझाया था, अपशगुन होता है ये। अपशगुन मानते हैं? तुम तो बहुत संस्कारी हो ना, बड़ों की बातें मानना, अपनी मर्यादा में रहना, आदर्शवादी हो तुम, राइट? आदित्य, इस समय तुम यहाँ से जाओ प्लीज। सुनो, मेरी ना एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रही है। पूछोगे नहीं किस बात की एक्साइटमेंट? जो भी बात करनी है शादी के बाद करना, इस वक्त के लिए प्लीज लीव। मुझे शादी में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पता है किसमें? वेडिंग नाइट में।